हेलो दोस्तों, सुपर मूवी कॉर्नर आपके लिए लाया है एक शानदार मूवी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। तो बिना कोई देरी के बढ़ते हैं सीधे मूवी की ओर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक्वामैन यानी आर्थर एटलांटिस का राजा बन चुका है जब उसने अपने सौतेले भाई को जमीन वालों पर हमला करने से रोका था और दोनों लोगों में शांति लाई थी। आर्थर ने मीरा से शादी की और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम वो आर्थर जूनियर रखता है। आर्थर जब पहली बार राजा बना तो वह काफी जोश में होता है, मगर उसका जोश कुछ ही दिनों में ठंडा हो जाता है क्योंकि राजा बनना उसके लिए पकाऊ साबित हो रहा था। उस पर दो तरफ की जिम्मेवारी होती है, एक तरफ तो उसे अपना राजपाट संभालना था और दूसरी तरफ अपनी फैमिली को भी। और वह एक दिन अपने काम से थककर अपने डैड के साथ बैठा होता है और वह देखता है कि उसका बेटा जूनियर आर्थर, जिसके पास भी आर्थर के जैसा पानी के जीवों से बात करने वाली शक्तियां होती है, जिसे देखकर वह काफी खुश होता है और वह उससे वादा करता है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह समुद्र के सारे जीवों से उसे मिलाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड केन को देखते हैं जो आर्थर से अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए एटलांटिस टेक्नोलॉजी की खोज में लगा होता है ताकि उसके जरिए वह अपने सूट को फिर से बना सके और आर्थर से बदला ले सके। और उसकी खोज की मदद में एक समुद्री जीव विज्ञान स्टीफन सीन उसका साथ देता है। सीन एटलांटिस टेक्नोलॉजी की तलाश में अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में जाता है जहाँ उसे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रही होती है और वहाँ एक हलचल होती है जिससे वहाँ की बर्फ फटने लगती है और देखते ही देखते सीन और उसका एक और साथी दरार में गिर जाते हैं जहाँ वह एक गुफा को देखते हैं। थोड़ी देर में उस गुफा में से एक क्रिएचर निकलता है और वह सीन के दूसरे साथी को पकड़ लेता है और तब तक सीन अपनी लोकेशन का सिग्नल डेविड को भेज देता है, मगर वह अपने साथी को उस क्रिएचर से नहीं बचा पाता और वह वहीं बेहोश हो जाता है। फिर देखते कि सीन का सिग्नल पाकर डेविड और उसके साथी वहां पहुंचते हैं और वह डॉक्टर सीन को होश में लाकर उस गुफा के अंदर जाते हैं जहां वो अंदाजा लगाते हैं कि वह क्रिएचर वहां पर मौजूद वाटर बॉडी के नीचे से आया होगा और यह भी आशा लगाते हैं कि शायद से वहां एटलांटिस टेक्नोलॉजी भी मिल जाए। डेविड सभी को सूट पहनकर पानी के नीचे चलने को कहता है और जब वह सभी अंदर जाते हैं तो वहाँ एक शहर को देखते हैं जो लगभग हजारों साल से बर्फ में दबा होता है। वह सभी वहाँ एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि वह अजीब सा क्रिएचर उन सभी पर हमला कर देता है। डॉक्टर सिन उस क्रिएचर को देखकर छुप जाता है और डेविड उस क्रिएचर के हमले की वजह से दूर जाकर गिरता है जहाँ वह कई सीप के मलबे को देखता है और साथ ही साथ एक टूटे हुए ट्राइडेंट को जिसमें से हरी रोशनी निकल रही होती है। उस ट्राइडेंट को जब डेविड उठाकर जोड़ता है तो उसे एक शैतान की दृश्य दिखाई देती है जो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे आजाद कराओगे तो मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि तुम अपने दुश्मन यानी एक्वामैन को मार सकते हो और अपना बदला पूरा कर सकते हो। उस दृश्य से निकलने के बाद डेविड खुद को पानी से बाहर पाता है और साथ में उसके पास वह टूटा हुआ ट्राइडेंट भी होता है। दोस्तों, उस ट्राइडेंट की असली कहानी क्या है, वह किसकी है और वह ट्राइडेंट जिसका था वह आखिर था कौन, इसका पता हम जल्द ही लगाएंगे, पर उसके लिए आपको इस वीडियो में आखिरी तक टिके रहना होगा। दोस्तों, फिर 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ धरती पर लगातार तापमान बढ़ रही होती है जिसका कारण अभी तक किसी को नहीं मालूम होता। वहीं आर्थर को अटलांटिस में वहाँ के सभा द्वारा बुलाया जाता है और बताया जाता है कि समुद्र में महामारी फैल रही है जिसका कारण सभा इंसान को बताते हैं कि वह हमारे समुद्र को कई सदियों से गंदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पानी दूषित हो रहा है। सभा की बात सुनकर आर्थर बोलता है कि अगर उन्हें हमारे होने का पता चलेगा तभी तो वह हमारे बारे में सोचेंगे और वह एटलांटिस वालों को जमीन के लोगों के सामने आने के लिए कहता है। आर्थर की बात सुनकर सभा में खलबली मच जाती है और वह कहते हैं कि तुम्हारे गुरु वॉल को जमीन के लोगों द्वारा फैलाई महामारी की वजह से मारे गए हैं। और सभा के सभी मेंबर कहते हैं कि एटलांटिस के लोग जमीन वालों के सामने तब आएंगे जब उन्हें मिटाने की नौबत आएगी, ना कि उनसे हाथ मिलाने की। उस मीटिंग के बाद आर्थर अपने डैड के घर में होता है और उनसे बातें करते हुए वो अपने गुरु वॉल्को को याद करता है। फिर एटलांटिस के किसी और क्षेत्र में एक बड़ी सी सबमरीन को देखते हैं जिसमें डेविड और उसके साइंटिस्ट और डॉक्टर सीन होते हैं जो एटलांटिस की ओर जा रहे होते हैं। डेविड भी अपनी सूट को बनाकर रेडी होता है और अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, डेविड अटलांटिस इसलिए जाता है क्योंकि उसे जो कुछ प्राचीन मशीन मिलती है उस मशीन को चलाने के लिए एक खास प्रकार का फ्यूल चाहिए होता है जिसे डेविड और हेलकम कहता है। और उसे यह सब जानकारी तब से पता होता है जब से उसे वह ब्लैक ट्राइडेंट मिला था और अपने कुछ लोगों के साथ और हेलकम का भंडार चुराने के लिए एक बहुत ही सिक्योरिटी वाले वार्ड में जाता है जिसका रास्ता उसे ट्राइडेंट की वजह से ही पता चलता है। और हेलकम के चोरी के दौरान डेविड और उसके साथी एटलांटिस के लोगों की नजर में आ जाते हैं जिसे देखकर वह भागना शुरू कर देते हैं। वह सभी खुद को बचाने के लिए एटलांटिस के शहर से होकर गुजरते हैं और भीड़ का सहारा लेते हुए भाग रहे होते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मेरा और एटलाना करती है, पर उस दौरान मेरा डेविड के हाथों काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है और डेविड उसे मारने के लिए जाता है, पर तभी वहां आर्थर पहुंचकर मेरा को बचाता है और डेविड से लड़ता है, मगर डेविड उसे भी डोमिनेट करता है और एटलांटिस के सेना के आने से पहले वह वहां एक धमाका करके भाग जाता है। डेविड के धमाके से एटलांटिस के लोकल जीवों का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह लगातार शहर की ओर बढ़ रहा होता है। आर्थर उसे देखकर उस वाहन को रोकता है और शहर में तबाही मचाने से बचाता है। इधर मेरा को ट्रीटमेंट दी जा रही होती है और आर्थर की आलोचना हो रही होती है कि वह अपने परिवार को नहीं बचा पाया तो वह साम्राज्य को कैसे बचा पाएगा। उसके बाद आर्थर, एटलाना और राजा नेरेस डेविड और उसके मशीनों के बारे में बात करते हैं
आर्थर बोलता है कि डेविड अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अब बिना सूट के भी लड़ सकता है। और वहीं उस प्राचीन मशीन पर भी चर्चा की जाती है जो आज से पहले एटलाना और राजा नेरेस ने भी नहीं देखा था। और उस बातचीत में आर्थर को एटलानक से पता चलता है कि और हेल्कम की उपयोग की वजह से उच्च मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है जो केवल ग्रहों के तापमान में वृद्धि करता है और ज्यादातर मौसम और महासागर के अम्लीकरण को प्रभावित करता है। आर्थर समझ जाता है कि पिछले 5 महीने में और हेल्कम की वजह से पृथ्वी का तापमान और महासागरों में महामारी फैली, पर उसे अभी तक यह समझ नहीं आ रहा होता कि डेविड आखिर ऐसा करना क्यों चाहता है। और उसके इरादे का पता लगाने के लिए वह अपना सौतेला भाई ऑर्म को छुड़ाने की बात करता है जो एक रेगिस्तान के अंदर एक बहुत ही सिक्योरिटी वाली खुफिया इलाके में कैद होता है जिसकी रक्षा बहुत ही खतरनाक प्राचीन पहरेदार करते हैं जो खून के प्यासे होते हैं। उनसे बचने के लिए आर्थर एक इनविजिबल सूट को पहनता है जो उसे 1 मिनट के लिए गायब कर सकती है और उसके साथ एक टोपो नाम का ऑक्टोपस जाता है जो आर्थर की कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। आर्थर उस जमीन के इलाके में पहुंचता है और अपने इनविजिबल सूट को पहनकर वहां के प्राचीन पहरेदारों को मार गिराता है और ऑर्म के जेल में पहुंचता है जहां हम देखते हैं कि ऑर्म पहले से बिल्कुल कमजोर और पतला दुबला हो चुका होता है। आर्थर ऑर्म को जेल से भगाता है मगर उसे वहां के दूसरे पहरेदार देख लेते हैं और दोनों का पीछा करते हैं। दोनों वहां की प्राचीन जानवरों के साथ रेगिस्तान के ऊपर निकलते हैं और भागकर समुद्र की ओर जा रहे होते हैं, मगर वहां भी कुछ पहरेदारों से उनका सामना होता है जिसे मारकर पानी की ओर जाते हैं और वह देखते हैं कि प्राचीन पहरेदारों की एक बड़ी टुकड़ी उनकी ओर बढ़ रही होती है जिसे देखकर आर्थर, ऑर्म और टोपो फौरन वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि डेविड और हेल्कम को चुराकर एक एशियंट और हेल्कम रिफाइनरी पहुंचता है जहां वो और हेल्कम को रिफाइन करके उन एशियन मशीन को चलाने में यूज करने वाला होता है। वही ऑर्म और आर्थर डेविड के ठिकाने के बारे में जानने के लिए एक किंग फिश नाम के समुद्री दलाल से मिलने के लिए समुद्री डाकुओं के इलाके में जाते हैं। उससे मिलने से पहले वह दोनों खुद को कैदी बनवा लेते हैं और किंग फिश से नरमी से पेश आकर डेविड की जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं, मगर वह उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें धमकी भी देता है और उन्हें अपने पहरेदारों से मारने के लिए कहता है। मगर आर्थर और ऑर्म नरमी का रास्ता छोड़कर लात गुस्से पर आ जाते हैं और किंग फिश से डेविड की ठिकाने की जानकारी निकलवाते हैं जो उन्हें दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में एक ज्वालामुखी द्वीप का ठिकाना बताता है। ऑर्म और आर्थर उस जगह पर पहुंचते हैं और टोपो से अटलांटिस को इस जगह की लोकेशन बताने के लिए भेजते हैं। फिर वहां की हरियाली को देखकर आर्थर बोलता है कि उसे यहाँ बर्गर और कोल्ड ड्रिंक की कमी लग रही है और वो ऑर्म से कहता है कि क्या तुमने कभी जमीन पर आकर इन सब का स्वाद नहीं लिया है क्या। ऑर्म उसकी बातों का जवाब नहीं में देता है और आगे चलकर आर्थर ऑर्म को एक कॉकरोच खिला देता है। फिर वह दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ वह एक बड़े से मरे हुए चूहे को देखते हैं जिसे देखकर वह समझ जाते हैं कि और हेल्कम की वजह से यहाँ के पेड़ और जीवों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और फिर वह देखते हैं कि एक टिड्डे का झुंड जो बहुत बड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। दोनों उन टिड्डों से जान बचाने के लिए भागकर एक खाई के पास पहुंचते हैं जहां एक पुरानी विशाल मूर्ति होती है और वह दोनों उन मूर्ति को गिराकर एक ब्रिज बनाते हैं और खाई के पार हो जाने के बाद उस मूर्ति को खाई में गिरा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर सीन को देखते हैं जो डेविड को ढूंढता हुआ जाता है, मगर वह उसे वहां नहीं मिलता, पर वो उस टूटे हुए ट्राइडेंट को देखता है। डॉक्टर सीन उस ट्राइडेंट को उठाकर आपस में जोड़ता है और उसे जोड़ते ही डॉक्टर सीन को भी उस मॉन्स्टर का सीन दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी फट जाती है और वह चिल्लाने लगता है। पर तभी वहां डेविड आ जाता है और उसे अपना मकसद बताता है कि वह एक्वामैन और उसके पूरे परिवार को मार देगा और अपने डैड की मौत का बदला लेगा, चाहे उसके लिए उसे शैतान से हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। और वह डॉक्टर सीन को धमकी देता है कि अगली बार वह उसके रास्ते में आया तो वह उसे खलास कर देगा। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि डेविड और ऑर्म एक लंबे सफर के बाद डेविड के कारखाने तक पहुंच जाते हैं और वहां के पहरेदारों को मारकर सिक्योरिटी मेन चेंबर में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि और हेल्कम को रिफाइन करने की जगह उसे डायरेक्ट जला रहे होते हैं जिससे सीधे वातावरण दूषित हो रहा होता है। उस चैम्बर में आर्थर और ऑर्म डॉक्टर सीन से मिलते हैं जो खुद को सरेंडर करता हुआ कहता है कि वह यह सब नहीं करना चाहता, वह तो सिर्फ एटलांटिस के टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता था और पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। पर वह डेविड के चक्कर में आकर फंस गया और वह दोनों से खुद को बचाने की बात करता है और साथ ही साथ उन्हें ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में उन्हें बताने वाला होता है कि तभी वहाँ स्टिंगरी आ जाती है और उन पर हमला करती है जिससे दोनों चैम्बर से बाहर गिर जाते हैं। स्टिंगरी उस प्राचीन मशीन के साथ उन दोनों पर हमला करती है, पर डेविड और ऑर्म मिलकर उसके मशीनी दानव को गिरा डालते हैं जिससे स्टिंगरी घायल हो जाती है और तभी वहाँ डेविड की एंट्री होती है और वह आर्थर और ऑर्म से लड़ता है। उन तीनों की लड़ाई काफी खतरनाक चल रही होती है और डेविड ऑर्म पर अपने ट्राइडेंट से हमला करता है जिससे वह बच जाता है, मगर जब ऑर्म उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ता है तो उसे उस ट्राइडेंट के मालिक का पूरा सच पता चल जाता है और तभी डेविड अपने सूट की लेजर से उस पर एक खतरनाक वार करता है जिससे ऑर्म अधमरा हो जाता है और उसे मारने वाला होता है। पर तभी राजा नेरेस अपनी सेना के साथ उस ज्वालामुखी टापू पर हमला करता है जिससे वह टापू तबाह होने लगता है। उस टापू को तबाह होता देख डेविड और उसके पलटन वहां से भागने लगते हैं, मगर फिर भी आर्थर डेविड को रोकने की कोशिश करता है और उस बीच वह एक पत्थर से दब जाता है, मगर तभी वहां मेरा आकर उसे बचाती है और उस टापू को पूरी तरह से तबाह होने से पहले आर्थर को निकाल लेती है।
वहाँ से बाहर आने के बाद ऑर्म बाकी लोगों को उस ब्लैक ट्राइडेंट की कहानी सुनाता है और बताता है कि प्राचीन समय में 7 सल्तनत हुआ करते थे, मगर अटलांटिस के डूबने से पहले उस साम्राज्य का इतिहास पन्नों से मिटा दिया गया, जिसका नाम नेक्रेस था। वो बताता है कि नेक्रेस का राजा कोडेक्स, जो राजा एटलन का सगा भाई था, वो ऑरेल्कम का मालिक बनने की वजह से वो बाकी सभी राज्यों से ज्यादा तरक्की और मजबूत बनता जा रहा था, मगर ऑरेल्कम के जहर ने कोडेक्स को भी अंदर से करप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से राजा एटलन उसे खुद समझाने आते हैं कि ऑरेल्कम का उपयोग वह बंद कर दे। मगर कोडेक्स को लगा कि एटलन उसकी तरक्की से जलता है और उसके राज को पलटना चाहता है, और इसी गलतफहमी की वजह से वो राजा एटलन को मारने के लिए काला जादू का सहारा लेता है और उस काले जादू से एक ब्लैक ट्राइडेंट का निर्माण करता है और उससे वह अपने पूरे जनता और खुद को असुर में बदल देता है। फिर उन दोनों भाइयों में जंग छिड़ती है, जिसमें राजा एटलन कोडेक्स को हरा देते हैं और उसे और उसके लोगों को कैद करने के लिए अपने ही खून से एक जादुई बंदिश बनाते हैं और उसके पूरे लोगों को बर्फ में कैद करके उसके इतिहास को गायब कर देते हैं, ताकि उसके काले जादू तक कोई न पहुंच सके। मगर दुर्भाग्य से डेविड को उसका ब्लैक ट्राइडेंट मिल जाता है। फिर मेरा कहती है कि डेविड कोडेक्स को आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर राजा एटलन ने अपनी खून से बंदिश लगाई थी और सिर्फ उनका ही खून कोडेक्स को आजाद करा सकता है। तभी रानी एटलाना कहती है कि राजा एटलान का शाही खून सिर्फ 3 लोगों में है और वह शाही खून रानी एटलाना, ऑर्म और आर्थर में होता है। मगर आर्थर बताता है कि एक और ऐसा शख्स है जिसमें शाही खून है, और वह अपने बेटे जूनियर आर्थर की बात करता है। वहीं लाइट हाउस में देखते हैं कि आर्थर के पहुंचने से पहले उसके पिता टॉम को घायल करके डेविड जूनियर आर्थर को अपने साथ लेकर चला जाता है और उनके घर को जला डालता है। आर्थर और बाकी सब कुछ ही देर में वहां पहुंचते हैं और आर्थर अपने पिता को घायल होता देख काफी गुस्से में होता है। वहीं डेविड के शिप पर देखते हैं कि डेविड जूनियर आर्थर के साथ होता है, जिसे देखकर डॉक्टर सिन काफी परेशान और चिंतित लगता है। डॉक्टर सिन डेविड की इस रूप को देखकर वो अपनी लोकेशन को एटलांटिस में भेजता है और राजा नेरेस को उसके लोकेशन का पता चल जाता है। फिर जब आर्थर और बाकी लोगों को पता चलता है कि डेविड अंटार्कटिका जा रहा है, तो आर्थर और ऑर्म वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर अंटार्कटिका जाने से पहले रानी अटलाना अपने दोनों बेटे से वादा लेती है कि वह दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और कभी अलग नहीं होंगे, और वह खुद घायल टॉम के पास रुकती है। आर्थर और नेरेस अपनी सेना को अंटार्कटिका ले जाने की तैयारी करते हैं, पर उनके पास एक समस्या होती है कि डेविड का सबमरीन उन पर अल्ट्रासोनिक वेव कैनन से हमला करके उन्हें जमा डालते हैं, जिसका तोड़ निकालना जरूरी होता है। तभी आर्थर बताता है कि अगर उनके वेव का जवाब वेव से दे जिसका फ्रीक्वेंसी उससे कहीं गुना ज्यादा हो, तो शायद उनके हथियारों को हम तबाह कर सकते हैं। इधर डेविड अपनी सबमरीन के साथ अंटार्कटिका पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर एक मिसाइल दागता है ताकि वह कोडेक्स को जल्दी आजाद करा सके। वहीं आर्थर और नेरेस अपनी सेना के साथ भी अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं और आर्थर डेविड के सबमरीन पर कई वेल के अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करके उन पर हमला करवाता है, जिससे उनकी कैनन ओवर पावर्ड हो जाती है और वहां एक धमाका हो जाता है, जिससे सबमरीन के सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं डेविड और डॉक्टर सिन नेक्रेस साम्राज्य पहुंच जाते हैं, जहां डेविड देखता है कि कोडेक्स अपने सिंहासन पर ही बैठा है। इधर राजा नेरेस और ऑर्म कोडेक्स को ढूंढ रहे होते हैं और उस दौरान राजा नेरेस एक मॉन्स्टर के हाथों लग जाते हैं, मगर उसे ऑर्म द्वारा बचाया जाता है और उसके बाद राजा नेरेस ऑर्म को उसकी पिछली सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेविड कोडेक्स के पास पहुंचकर डॉक्टर सिन से जूनियर आर्थर को मांगता है ताकि उसके खून से कोडेक्स को जगा सके, मगर डॉक्टर सिन उसे एक बैग में जूनियर आर्थर की जगह एक बम दे देता है, जिसके धमाके से डेविड थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। पर जैसे ही डॉक्टर सिन आर्थर को लेकर भाग रहा होता है कि डेविड उठकर फिर से उसे पकड़ लेता है और जूनियर आर्थर को लेकर उसे मारने वाला होता है, पर उस बीच आर्थर पहुंचकर डेविड को रोकता है और उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई के दौरान डेविड आर्थर को डोमिनेट करता है और उसे मारने वाला होता है, पर मेरा वहां पहुंचकर डेविड को रोकती है और अपने बेटों को लेकर वहां से भागती है कि डेविड मेरा पर ब्लैक ट्राइडेंट से हमला करता है, पर उसके ट्राइडेंट को ऑर्म आकर रोक लेता है और उस ट्राइडेंट की शक्ति ऑर्म को करप्ट कर देती है और उसे कोडेक्स का दृश्य दिखाई देता है, जो उसे वादा करता है कि वो अपनी पूरी शक्ति उसे दे देगा। इसके बाद वह फिर से ओशियन मास्टर बन जाएगा। कोडेक्स के वश में आकर ऑर्म आर्थर को मारता है और उसके खून से कोडेक्स को आजाद कराता है। आर्थर कोडेक्स को रोकने के लिए ऑर्म से उस ब्लैक ट्राइडेंट को लेने की कोशिश करता है, मगर ऑर्म उस ट्राइडेंट को नहीं छोड़ रहा होता, पर आर्थर ऑर्म को उसके प्रति सहानुभूति और अपने माँ के वादे को याद दिलाता है, जिसे याद आते ही ऑर्म उस ट्राइडेंट को छोड़ देता है और उस ट्राइडेंट को लेकर आर्थर कोडेक्स पर हमला करता है, मगर कोडेक्स ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। कोडेक्स जल्दी कुछ करता, आर्थर फिर से अपने ट्राइडेंट से उस ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़कर कोडेक्स को तबाह कर देता है और उसके तबाह होते ही बाकी के मॉन्स्टर भी मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि कोडेक्स के मरने से उसका महल भी तबाह होने लगता है और डेविड उस तबाही की वजह से एक गड्ढे में फंस जाता है, मगर आर्थर उसे बचाने के लिए अपना हाथ देता है, पर डेविड को उसकी मदद पसंद नहीं होती और उससे बढ़िया वो मरना पसंद करता है और वो अपना प्राण त्याग देता है। फिर सभी कोई उस साम्राज्य के तबाह होने से पहले बाहर निकलते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं जहाँ डॉक्टर सीन भी होता है। वहाँ आर्थर यह डिसीजन लेता है कि कहीं ऑर्म फिर से जेल ना चला जाए, तो वह ऑर्म को शहीद घोषित करता है और वह ऑर्म को कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाने के लिए कहता है, ताकि किसी को शक न हो कि ऑर्म अभी भी जिंदा है।
और जाने से पहले वह आर्थर को उसकी बादशाहत के लिए तारीफ करता है और कहता है कि तुम अपने लोगों को बचाने के लिए दुश्मन से भी हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटते, जो तुम्हें एक महान राजा बनाती है। और वो आखिर में जाकर आर्थर को अपना भाई मान लेता है और वहां से चला जाता है। आगे देखते हैं कि आर्थर अपने साम्राज्य के लोगों को जमीन के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। आर्थर पानी के साम्राज्य का नेतृत्व करते हुए जमीन के लोगों से पर्यावरण को दूषित न करने की रिक्वेस्ट करता है और साथ ही साथ वह अपने एटलांटिस टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात करता है और उसकी बातों को जमीन के सारे लोग स्वागत करते हैं। और इस बेहतरीन डिसीजन के बाद इस मूवी का भी यहीं अंत हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।